अस्सलामुअलैकुम प्री 9th क्लास बच्चे, कैसे हैं सब आप लोग? ठीक हैं? आई होप सो यू आर ऑल फाइन। सो वी स्टार्ट आवर लेक्चर। यूनिट नंबर 2 डिस्कस करना है आज। हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। सो यूनिट नंबर 2 है हमारे पास काइनेमेटिक्स। एक काइनेमेटिक्स होता क्या है? काइनेमेटिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि इसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यानी कि उसकी जो मोशन है वो किस वजह से हो रही है। यानी विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, यानी उसके काज ऑफ मोशन को यानी उसकी वजह को हम डिस्कस नहीं करते। ये हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, सर एग्जांपल देखते हैं कि मूविंग ट्रेन है बेटा, मूव करी जा रही है। ठीक है, मूविंग वाटर इन रिवर, यानी जो दरिया में पानी होता है वो भी मूव कर रहा होता है। तो ये इसकी एग्जांपल है। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, तो इसके अंदर आप डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल कंपलसरी लिखेंगे। अच्छा बेटा, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो देखते हैं कि रेस्ट क्या होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर हम कहते हैं कि एक बॉडी है, उसे हम कहते हैं कि वो रेस्ट पे है, यानी रेस्ट पोजीशन पे है। तो वो कब रेस्ट पे होगी? इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो वो क्या होगी? रेस्ट में होगी। ठीक है, अब देखें, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, बात करता हूँ स्टैंडिंग क्लॉक। अब हमारे पास घड़ी है। देखें, घड़ी जो है ना वो सारा दिन जो है ना वो वॉल पे स्टैंड हो रही है, यानी खड़ी होती है, यानी वो मूव नहीं कर रही होती है, यानी अपने आप को यानी अपनी पोजीशन को वो चेंज नहीं कर रही होती है। तो इसे क्या कहते हैं? फिर ये हमारे पास रेस्ट पोजीशन पे है। अच्छा, स्टॉप्ड कार। अब देखें, जब गाड़ी खड़ी है तो इसका मीन क्या है? वो भी रेस्ट पोजीशन पे है, यानी वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। तो जैसे कि मैंने स्टॉप्ड कार है, यानी गाड़ी खड़ी है, तो इसके ऊपर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट ज़ीरो। यानी अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसके ऊपर सारी फोर्सेस भी ज़ीरो होंगी, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रही है। इट्स मीन कोई भी फोर्स होगी ना वेलोसिटी होगी, यानी कुछ भी नहीं होगा, यानी हर चीज़ उस पर ज़ीरो होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अगर हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी है वो मोशन में है, इफ़ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है अपनी सराउंडिंग, यानी अपने सराउंडिंग के लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी, यानी मूव कर रही होगी, यानी ट्रैवल कर रही होगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो मोशन में होगी, यानी हरकत में होगी, यानी वो मोशन में नहीं होगी, सॉरी रेस्ट में नहीं होगी। उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी, यानी फोर्सेस वेलोसिटी कोई चीज़ उस पर ज़ीरो नहीं होगी, यानी वो किसी भी फोर्स के साथ वो मूव कर रही होगी। तो ये हमारे पास मोशन है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखते हैं। द मोशन ऑफ अ कार ऑन द रोड। अगर कोई रोड पे गाड़ी जा रही है तो ऑब्वियसली बात है कि वो मोशन में है, यानी कि वो ट्रैवल कर रही है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। द मूविंग फ़ैन, यानी अब देखें कॉमन सी एग्जांपल है, आपके घर के अंदर पंखा है, तो वो जब चलाते हैं तो वो मूव कर रहा होता है, यानी मूविंग फ़ैन, यानी वो चलता रहता है, तो वो मोशन में होता है। अच्छा बेटा, आ गया टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली बेटा मोशन की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, एंड सेकंड वन रोटेटरी मोशन, एंड थर्ड वन वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। अच्छा बेटा, लेकिन जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना, इसके अंदर आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? लीनियर है, ठीक है, सर्कुलर है और रैंडम है। आज हमने टाइप्स ऑफ मोशन में सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रोटेटरी और वाइब्रेटरी को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है जी। इस ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल देखते हैं। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। वो कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन को फॉलो करेगी तो वो हमेशा एक लाइन में ट्रैवल करेगी, यानी एक लाइन में मूव करेगी विदाउट एनी रोटेशन, यानी उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं आएगी। विदाउट एनी रोटेशन यानी एक स्ट्रेट लाइन में, यानी एक लाइन में मूव करेगी। अच्छा, जिस लाइन में वो मूव करेगी, यानी जिस पाथ में वो मूव करेगी, यानी जिस मीडियम में जाएगी, वो द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व। तो वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर कोई नहीं है कि वो लाइन स्ट्रेट हो, तो यानी वो ना स्ट्रेट लाइन में, यानी एक लाइन में मूव करे। ठीक है, यानी अपनी लाइन से जो है ना उसे हटना नहीं है, यानी उसके अंदर कोई रोटेशन ना आए, तो वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन होगा। एग्जांपल है अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा देखें, जो गाड़ी है वो एक स्ट्रेट लाइन में जब मूव कर रही होती है तो उसको वो ट्रांसलेटरी मोशन को फॉलो करती है।
ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ राइडर्स इन फेरिस व्हील। अब ये जो कहते हैं ना आसमानी झूला, ठीक है, वो भी देखें कि लाइन में मूव करता है ना, तो वो भी हमारे पास एक ट्रांसलेटरी मोशन होता है। अच्छा, आपको कह रहा है कि नेक्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी आगे मजीद 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है और साथ में कौन सा मोशन है? रैंडम मोशन है। तो अब बारी बारी डिस्कस करते हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नाउन एज इट्स लीनियर मोशन। अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है बॉडी का, उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। यानी अगर कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी है, यानी अगर वो इसमें हम कहते हैं कि एक हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यानी उसकी अंदर कोई भी कर्व नहीं आ रहा, कोई रोटेशन नहीं आ रही, तो वो हमारे पास लीनियर मोशन होगा, यानी स्ट्रेट लाइन बनने की। अच्छा, अब देखें एग्जाम्पल देखते हैं कि एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। देखिए हमारे पास जो जहाज़ होते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, तो ये लीनियर मोशन को फॉलो करते हैं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नाउन एज सर्कुलर मोशन। वो कह रहे हैं कि सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर लफ्ज़ सर्कल से निकला है, यानी दायरे से निकला है। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ में हो तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। जी, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, यानी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है। एग्जाम्पल है अ ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। सपोज अगर ट्रेन है ना वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो वो सर्कुलर मोशन में होगी, यानी उसके सर्कुलर मोशन को फॉलो करेगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी रैंडम मोशन ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की डिसऑर्डर्ड मोशन हो या फिर इर्रेगुलर, यानी उसके अंदर कोई अरेंजमेंट ना हो, ठीक है, यानी किसी तरतीब ना हो, यानी बगैर तरतीब के वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो मोशन हो, यानी वो चीज़ पड़ी हो, यानी इसके अंदर कोई भी अरेंजमेंट ना हो रही हो, तो उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मालिक्यूल। अच्छा, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। रैंडम मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल इज कॉल्ड ब्राउनिन मोशन। यानी कि जो हमारे पास गैस मालिक्यूल्स होते हैं उनकी हमारे पास कौन सी, वो किसे रैंडम मोशन को फॉलो करते हैं। यानी गैस मालिक्यूल्स की कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती है, यानी वो किसी भी रेगुलर मोशन में नहीं होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। इस वजह से हम ये इस एग्जांपल लेते हैं रैंडम मोशन की। ठीक है बच्चे, ये आज हमने ट्रांसलेटरी मोशन को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। तो अगर इसके अंदर कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं।